वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। एफआईएस ने फाइनली क्या करा है? क्या वापसी हो चुकी है या नहीं हुई? क्या हुआ है एक बार आज अच्छे से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एफआईएस मार्केट के अंदर आए भी हैं या सिर्फ 2 दिन का सिर्फ दिखावा था, उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट से जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर है आरबीआई पॉलिसी। कल भाई आरबीआई की पॉलिसी है, तो उसका भाई मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। डेटा के अंदर साफ दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, वो आपको दिखाऊंगा अच्छे से। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आज जो डेटा आया है ना, वो चाहे कैश मार्केट का है चाहे इंडेक्स फ्यूचर का है, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी पिक्चर जो है वो क्लियर करेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, क्लाइंट से। आज क्लाइंट ने क्या किया है? अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट पे आया तो इन्होंने अपनी पोजीशन पे क्या करते हुए नजर आए? ये देखो भाई, अपनी पोजीशन पे सिंपल 73.03, मतलब भाई अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आए। सिंपल 1.30% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई अपनी पोजीशन पे ये क्या कर रहे हैं, इनको विश्वास है कि मार्केट जो है एक अच्छा लेवल पे खड़ा हुआ है और यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। लेकिन देखो, सिर्फ इनके विश्वास से काम नहीं चलेगा। मार्केट में 3 धुरंधर बैठे हुए हैं और इन धुरंधरों को क्या करना है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये तो भाई पब्लिक है, रिटेलर्स हैं, और इनको क्या किया जाता है? बहुत ही आसानी से ट्रैप किया जाता है। हालांकि पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, बहुत सारे लोग तो अब हमारा चैनल देख के ही बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेके। लेकिन भाई इतना समझना पड़ेगा कि बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें जो है, न्यूज़ बोल लो या आप बोल लो, सेटअप बोल लो, जो नाम देना आप उसको दे सकते हो, वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता। अब हमें क्या समझना है? ये 1.30% खरीदारी हुई है, अब ये ट्रैप है या नहीं, ये हम समझेंगे। अब समझने वाली बात क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीआईस, यानी कि घरेलू निवेशक ये क्या करते हुए नजर आए अपनी पोजीशन पे 78.92। अब इन्होंने क्या करा? आज अपनी पोजीशन पे 0.18% से बिकवाली की है। तो बहुत बड़ी कोई बिकवाली नहीं, ओके ओके टाइप में है। ये देखो, कल भी एक अच्छी बिकवाली इन्होंने की थी। चक्कर क्या था? खुशी में, ट्रेड डील की खुशी में अपनी पोजीशन को कहाँ लेके चले गए थे? 81 पर। एकदम से क्या हुआ, जैसे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो गए थे। देखो मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ट्रेड डील के अंदर जो ट्रंप ने डील की है, ठीक है, इस डील के अंदर कितना हमारे लिए बेनिफिट है और कितना यूएस के लिए बेनिफिट है। डेफिनेटली 50 से 18% आए, ठीक है भाई। 25% जो टैरिफ था वहाँ से हम 18 पे जरूर आए हैं, और जो एडिशनल पेनल्टी थी 25% की, जो धमकी दे रखी थी, उसे भी मिला के अगर मैं देखूँ तो टोटल 50% था, जहाँ से हम 18% पे तो आए हैं। इसमें तो हमें कोई मतलब शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इनर द पेज है अभी, तो उसको समझना, उसको डिकोड करेंगे सैटरडे संडे में बैठ के। तो भाई उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसमें सैटरडे संडे जब हम बैठेंगे ना, तो उसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि ट्रेड डील सच में हमारे लिए बेटर है या नहीं है। फादर ऑफ ऑल डील्स जो इसको नाम दिया जा रहा है, तो वो सच में है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वे उसको डिकोड करना जरूरी हो जाता है। लेट्स सी वो किस तरीके से काम करेगा। फिर बात करते हैं क्या एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे क्या किया। अगर मैं एफआईएस को अपनी पोजीशन देखने जा रहा हूँ तो 18.50, 0.17% से इन्होंने भी बिकवाली की। अब देखो यहाँ पे दोनों जो बड़े प्लेयर हैं, ये दोनों ही क्या है, एक ही साथ बैठते हुए नजर आए, दोनों ही अच्छी बिकवाली मार्केट के अंदर करते हुए नजर आए। इसका मतलब क्या, इससे हमें क्या संकेत मिल रहा है कि इन दोनों के डेटा से मुझे अभी एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट क्या है, किसी बड़े ट्रिगर, यानी कि कल जो बड़ा इवेंट होने वाला है आरबीआई की पॉलिसी, उसका वेट कर रहे हैं। भाई ये दोनों जो बड़े खिलाड़ी है ना, ये किसका वेट कर रहे हैं? कुछ बड़े ट्रिगर का वेट कर रहे हैं, आरबीआई पॉलिसी की, ठीक है। तो देखते हैं भाई मार्केट के अंदर आरबीआई पॉलिसी कैसे आती है। कल आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जो लिंक, आप टेलीग्राम को जो लिंक मैंने दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा। वहाँ पे क्या होता है, हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं, हर चीज़ में आपको वहाँ अपडेट देता हूँ। अभी भी वीडियो मेरी आज लेट हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था वीडियो जो है 10 बजे तक आ जाएगी। थोड़ा सा बाहर था मैं फैमिली के साथ में, तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई हम डिनर वगैरह के लिए बाहर चले जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है ये वाले सेशन के लिए। तो उसके लिए भाई सारी अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे मिलती है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड, सबकी अपडेट आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, वहां से आप जाके उसको ज्वाइन कर लो, उससे आपको सारे अपडेट जो है मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो मेन ट्रिगर है प्रो, भाई साहब ये क्या करते हुए नजर आए। अगर मैं प्रो की पोजीशन को समझने की कोशिश करूं, 25.40, एक बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि भाई क्लियर, इसने हमें क्या दे दिया, एक क्लियर हमें समझा रहा है कि 5.49% से बिकवाली कर दी। कहां पर चले गए? 25% पे चले गए। अब सिंपल समझने की कोशिश करो, मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट थोड़ी नीचे आई, कि नीचे आई है
है ना। और ये भाई साहब ने क्या करा है, अपनी पोजीशन पे खरीदारी नहीं करी। सुन लो भाई बात क्या कर रहा हूं, इसने 5% बेचा है। नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो ये भाई साहब क्या खरीदारी कर रहे होते हैं, पॉजिटिव बना रहे होते हैं, पोजीशन बिल्डअप कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं पोजीशन को। लेकिन जब मार्केट आज नीचे आई, हालांकि कोई बड़ा ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला, लेकिन एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। वहां पे क्या हो रहा है, देखो इधर भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ बड़ा, यहां पे भी इन्होंने क्या करा, 20% बेचा था, याद है आप सबको। और अब भी बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, 5% बेच के निकल गए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मार्केट के अंदर अभी जो है इन्हें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होने की संभावना कम दिख रही है। भाई सिंपल समझने की कोशिश करो ना, प्रो क्यों बेच रहा है, 5% इसने यहाँ बेचा, इसके पीछे का रीजन क्या है। ज्यादातर केसेस में जब मार्केट गिरती है तो ये खरीदारी कर रहे होते हैं। दो चीजें ध्यान रखना, जब मार्केट गिरे और ये भाई साहब बिकवाली कर रहे हो, अपनी पोजीशन को कम कर रहे हो, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। और दूसरी कंडीशन क्या, जब मार्केट ऊपर जा रही हो और ये भाई साहब खरीदारी कर रहे हो, तो समझ लेना वो बहुत ही पॉजिटिव टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। तो इन जो नोट जो मैं आपको बनवाता हूँ ना, इन नोट्स के अंदर इन चीज़ों को लिखते चले करो, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं, बहुत ही फायदेमंद चीज़ें। अब ये जो आपको समझ में आ रहा है ना 5.49%, ये नॉर्मल नहीं है, ये समझ लो बहुत बड़ा एक खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जैसे एक रेंज चलती है ना, एक चीज़ बिल्कुल समझ लो क्या समझा रहा हूँ, एक रेंज है समझो, है ना, आरएसआई की रेंज होती है, एक प्राइस सेक्शन की रेंज होती है। तो प्राइस सेक्शन की रेंज में या आरएसआई की रेंज में हम एक लोअर एंड पे आ जाते हैं, याद है ना। अब जब हम लोअर एंड पे आ गए, अब इसका लोअर एंड क्या था भाई, हम यहाँ पे थे, मैं 40 पे था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अभी मिडिल में खड़ा हुआ है, मतलब क्या कि यहाँ से 30 पे भी जा सकता है, 25 पे भी जा सकता है, और यहाँ से 60 पे भी जा सकता है, 65 पे भी जा सकता है। तो मैंने आपको यहीं पे ये चीज़ बोली थी। अब क्या है, ये भाई साहब ना अपने लोअर एंड पे आ चुके हैं। अब समझना बात को, यहाँ से जब वो लोअर एंड पे आ चुका है, 25% इसकी लोअर रेंज जो है अभी जो चल रही थी उस रेंज का लोअर एंड पे आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके नीचे जा नहीं सकता, लेकिन क्या है कि एक लोअर रेंज है ये, है ना। अब हाई चांस क्या है, जब लोअर रेंज पे आ जाता है तो मार्केट वहां से क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अच्छी खरीदारी कर सकता है, और जब इसकी खरीदारी मार्केट में आएगी, वो एरिया मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा। अब ये हम नहीं कह सकते कि इसकी खरीदारी कल आती है या 4 दिन बाद आती है, या इस लेवल से आती है, दूसरे लेवल से आती है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जिस सपोर्ट लेवल से इसकी खरीदारी आएगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग का सपोर्ट बनेगा। लेट्स सी वो किस लेवल से आती है, इसलिए आप जुड़े रह करो। शाम को 9 बजे डेटा वाला सेशन जरूर देखा करो, जिससे क्या है कि आपको ये सब लर्निंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाए। अब बात करते हैं कैश मार्केट की। तो कैश मार्केट का डेटा अगर मैं दिख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है एफआईएस ने भाई देखो बहुत बड़ी बिकवाली की, 2000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे की। कल यहाँ पे खरीदारी देखो कितनी सी है, इसके सामने बड़ी बिकवाली है। देखो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 538 करोड़ का बहुत ही छोटा सा खरीदा, इसके सामने स्टॉक फ्यूचर में 2500 करोड़ का बेच दिया। तो नेट नेट आप देखोगे तो 4100 करोड़ के आसपास की बड़ी बिकवाली ये क्या है करते हुए नजर आए हैं। नेट नेट हम देखें तो 4000 करोड़, कल 4000 करोड़ के आसपास की खरीदारी भी नहीं की थी, वो 2500 करोड़ के आसपास की थी, है ना। वहां पे क्या है कि ये खरीदार, ये बिकवाली फिर दोबारा से आ गई। मतलब क्या, मैंने आपको कल क्या बोला था, 3 दिन मुझे कंसिस्टेंटली चाहिए। हमने क्या देखा, ट्रेड डील वाले दिन 17,000 करोड़ का खरीदा। कल हमने देखा था लगभग 2500 करोड़ का, नेट नेट की बात कर रहा हूँ, 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। लेकिन आज क्या किया, 4000 करोड़ की बिकवाली कर दी, मोर देन 4000 करोड़ की बिकवाली करी। इसका मतलब क्या कि जो ट्रेंड हमारा चल रहा था वो कोई भी पॉजिटिव अभी नहीं हुआ। हम पॉजिटिव तब होंगे जब ये लगातार 3 दिन कुछ अच्छी खरीदारी करेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये लेवल अच्छा लेवल है और यहाँ से खरीदारी आ रही है ना। दूसरी चीज, डीआईएस ने क्या किया, लगभग 1129 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की। तो ये भाई अच्छी खरीदारी करके मार्केट को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक वो एक क्वेश्चन मार्क है अपने आप में कि कब तक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, लेकिन एक टाइम की भी लिमिट होती है ना, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। विक्स आपका 0.7% घट के आया है, निफ्टी आपका 0.5% टूटा था, और सेंसेक्स भी आपका लगभग 0.6% टूटा था। आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला एनालिसिस जो है मैंने ऑलरेडी आपको पोस्ट कर दिया था शाम को 5 बजे, उसको जरूर देख लो, नहीं देखा अभी तक। और ये सेशन अपना कमेंट सेक्शन जरूर बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।